फाइनली तुम कनाडा पहुंच गए। हाँ, कनाडा पहुंच गया यार मैं फिर फाइनली। हाँ। और अभी बस यहीं पर ही हूँ मैं। और एक ने थोड़ी यार लाइट वाइट सेट कर ले रूम की। हम्म। मैंने भी अभी रियलाइज करा मेरा कैमरा दूसरा का कनेक्टेड था। अभी आवाज चेंज हो गई होगी। बताओ तो कौन मैं सी लाइट। ये लाइट के कलर, ओके ओके। नाइस। पप्पू पप्पू स्मार्ट हो गया कनाडा आके तो स्मार्ट स्मार्ट हो बल्ब गई दे दिया। है। ये सचिन क्या है, सचिन में लप्पू से सचिन है। भाई मुंह में से बोलना वहां कॉपीराइट पे मार आवे गए। ना। अरे नहीं नहीं, कॉपीराइट नहीं आ कोई जाए। कोई सचिन पता चला सचिन तेंदुलकर ही लगा हुआ है। सचिन तेंदुलकर साहब, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करें अगर, और अगर आपको कनाडा आना है तो हाँ प्लीज, कॉन्टेक्ट देन। दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। ठीक है। तो आप बताइए, चलो। खैर, आपकी तो यार ये लाइट अच्छी है यार, ये कनाडा में मतलब चलो तरक्की तो है, मतलब फुल, हाँ। हाँ, इट्स अ डेवलप्ड कंट्री। सही। हाँ नबील। तो क्या कनाडा में पहुंचने के बाद सबसे पहला चैलेंज क्या आता है, और क्या तुम व्यूअर्स को बोलना चाहोगे जिससे उनको जो कनाडा चले जाते हैं पहुंचने के बाद उनको हेल्प हो, या जो जाने वाले होंगे शायद ये वीडियो उनको हेल्प करे। ये कनाडा में जो जो मेरे सराउंडिंग में जो लोग थे वो लोग जो बोले थे सबसे ज्यादा उनको घर की याद आ रही, तो होम सिकनेस होती है नंबर वन। करेक्ट। बट टू कल्चर शॉक मिलता है हमको बहुत सॉलिड वाला। ठीक है। अब ओके। मुझे तो कुछ इतना कुछ ये दोनों में से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि पता है तुम्हें कि मैं घर से ज्यादा मतलब 10 साल हम्म के ऊपर घर से दूर रह रहा हूँ। हम्म। और अलग अलग कंट्रीज में भी रह लिए, हम्म। घूम लिए। तो इतना मतलब एक्सपेक्टेड था कि क्या होगा, लेकिन ये भी था कि कनाडा जैसा दिखाया जाता है मूवी में, जैसा यूट्यूब वीडियोस में दिखाया जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भी गरीबी है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे भी हर एक वही प्रॉब्लम होती है जो हर किसी की कंट्री में होती है। ओके। सो इट सम लाला लैंड के यहाँ पर आके एक अलग ही आप प्लेनेट में पहुंच गए, अलग ही दुनिया में पहुंच गए। इट इज पार्ट ऑफ अर्थ, और हर कंट्री की तरह यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा लूज एंड होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैं जो लैंड करा था, मैं जनवरी में लैंड हुआ था, पीक विंटर्स का टाइम था, लेकिन वैंकूवर में क्या विंटर्स थोड़ी सॉफ्ट रहती हैं। ओके। इसलिए वैंकूवर इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। आई थिंक इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ कनाडा। टोरंटो और वैंकूवर में कंपटीशन रहता है, ओके। लेकिन वैंकूवर हमेशा थोड़ा ऊपर रहता है बिकॉज ऑफ इट्स वेदर। ज्यादातर ओके। बारिश होती है और स्नो कम होती है, बट इट्स माई काइंड ऑफ वेदर। आई लव ग्लूमी वेदर, आई लाइक। कोजी कोजी। हाँ वही। और पुणे भी कुछ ऐसे ही था, बारिश वारिश होती रहती है। और मुझे बहुत लोगों ने बताया कि लंदन का वेदर भी वैसा ही है। 5 मिनट बारिश, 5 मिनट सनी, करेक्ट ये सब करेक्ट। रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था मेरा। सबसे पहले तो हमें आके क्वारंटीन करना पड़ा क्योंकि कोविड के टाइम में आए थे। आई रिमेम्बर। तो 2 हफ्ते मैं उसमें था एक होटल में डाउनटाउन में, बड़ा अच्छा होटल था। और सबसे अच्छी बात, मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे स्पॉन्सर करा था होटल, तो दैट वाज अ बोनस थिंग। ओके। तो हाँ, तो फोर्ट डाउनटाउन में रह रहे हैं 2 हफ्ते के लिए अकेले पूरा होटल। और होटल का तो पता ही है भाई साहब, चाहे कोविड हो ना हो, रूम सर्विस हमेशा रहेगी। हाँ। वो अलग बात है, वो कोविड के टाइम पे उन्होंने सिर्फ डोर सर्विस दी, अच्छा। रूम थी। बट हाँ ठीक है, वर्थ इट। बालकनी वगैरह अच्छा खासा था, वो फोर्ट डाउनटाउन देखो। ओके। एंड लाइफ में पहली बार इतनी लंबी फ्लाइट ली थी, तो जेट लैग हुआ, बहुत गंदा जेट लैग हुआ यार। एक हफ्ता आई वाज जेट लैग। ओके। जेट लैग मतलब समझ लो आपकी बॉडी क्लॉक वापस अब, क्योंकि यहाँ पे अब इंडिया अगेंस्ट टाइम में चल रहे रात है होते हैं। तो यहाँ दिन है, तो वो बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई अब उसको रिवर्स करो, उल्टा करो। एंड अगर आप बाहर जा रहे हो, यू हैव डे टू डे वर्क, तो वो इजी है। वो 2-3 दिन में हम्म आप रिकवर हो जाते हो क्योंकि आप दिन से लेकर रात तक जागे रहोगे। लेकिन लॉकडाउन था, कोविड के टाइम पे होटल था में थे हम लोग, तो अब बेड हमेशा था अच्छा सा नीटली बना हुआ, तो कभी भी आपको आजादी थी लेटने की, सोने की। तो जेट लैग रिकवर होने में मेरे को लग गया हफ्ता 10 दिन ना। हम्म। तो फिर आके यहीं पे रहे वैंकूवर में, अपना कॉलेज स्टार्ट करा, सब कुछ अपने सिन नंबर उठाए, बैंक अकाउंट खुलवाए, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था वो कंप्लीट करा। सिम लेने का क्या प्रोसेस है कनाडा में? मैंने एक सुना है दिन कुछ का अलग है। 5 5 मिनट काम है। सिन इज सोशल इंश्योरेंस नंबर। उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। वो आपका एक समझ लो टैक्स फाइलिंग के टाइम पे काम आता है। तो हर ओके। एम्प्लॉय जिधर भी आप लीगली काम कर रहे हो, सिन नंबर मांगेगा ताकि आपका टैक्स वहीं पे सोर्स पे डिडक्ट होकर आए।
ओके। तो वो सर्विस कनाडा चले जाओ कहीं भी, वो 5 मिनट का काम है, आपको बस पासपोर्ट देखेंगे, आपका वर्क परमिट या कोई भी आपका स्टेटस है, मैं स्टडी परमिट पे था तो उससे उससे दे देते हैं, एंड इट्स फ्री। सो वो ओके जरूरी सही। है ओके। या, आई मीन हाँ, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है तो वो तो ऐसी चीजें तो फ्री करेंगी ना, करेक्ट। तो टैक्स कैसे होगा। और कनाडा इज वन ऑफ द कंट्री which has one of the highest taxes, income taxes। मैं अभी 30% to ओके। 35% देता हूँ, और मुझे अभी भी पिंच करता है क्योंकि मैं दुबई से आया हूँ, विच इज टैक्स फ्री कंट्री। करेक्ट। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो एक और चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट्स बीसी आते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में आते हैं, वैंकूवर अगर आ गए, तो आप लोगों के पास एक प्रिविलेज होता है दैट यू कैन ड्राइव एनी कार ऑन एनी ड्राइविंग लाइसेंस एज लॉन्ग एज यू हैव योर स्टडी परमिट। ये सिर्फ स्टडी परमिट का प्रिविलेज है, तो अगर आपको आपके साथ पास लेके इंडिया का लाइसेंस है तो आप कनाडा में ड्राइव कर सकते हो? बहुत इजीली, यू डोंट नीड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, नथिंग, कुछ भी नहीं। ओके। तो अनलाइक इन ऑन्टेरियो या कोई और प्रोविंस हो, आई मीन ऑन्टेरियो का मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं अभी ऑन्टेरियो में हूँ, तो ऑन्टेरियो में ये होता है कि आप यू कुड ड्राइव ओनली फॉर 90 डेज, तो उसके बाद आपको एक लोकल लाइसेंस लेना ही पड़ता है। तो वो एक बेनिफिट था। तो अब जो मेरा था कि सबसे पहले तो चलो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई हमारी, सब कुछ हो गया, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उस वक्त। सेकंड करना था हमको इनकम जनरेट, क्योंकि इट्स अ कल्चर ओवर हेयर और कोई पैसा तो इतना था नहीं हमारे पास, तो पार्ट टाइम जॉब्स करनी थी। एक दोस्त है, उसने मेरी यहाँ 7-Eleven में जॉब लगवा दी। 7-Eleven इट्स अ कन्वीनियंस स्टोर, तो हम्म। 7-Eleven में काम किया और गैस स्टेशन पे काम किया, दोनों एक ही था। तो नाइट शिफ्ट करी थी उसमें, तो उसमें बड़ा स्लीप शेड्यूल खराब हुआ, और अकेले इस जॉब का ये फायदा हुआ यार, अकेला स्टोर मैनेज करना आ गया। कुछ भी मसले होना, यू आर द ओनली पर्सन, कोई आपको अवेलेबल नहीं है कि हेल्पलाइन नंबर कॉल कर रहे हो वगैरह, यू हैव टू टेक द डिसीजन ओवर देयर। हम्म। उससे मेरे को बहुत हद तक जो मेरी लीडरशिप स्किल्स थी ना, वो थोड़ी रिफाइन हो गई और ज्यादा इंडिपेंडेंस आ गई मेरे को, क्योंकि रात में काम कर रहे थे, एंड माइंड यू रात को कनाडा इज अनसेफ, जंकीज वगैरह का बहुत प्रॉब्लम होता है। हैव यू एवर फेस्ड एनीथिंग लाइक दैट? हाँ, लॉट 7-Eleven में मैंने 2 बार पुलिस बुलाई है, एंड यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप देम और समथिंग, क्योंकि यू नेवर नो, दे माइट बी आर्म्ड, उनके पास गन होगा, उनके पास वेपन होगा, नाइफ होगा, कुछ भी होगा। एक पैनिक बटन रहता है, वो दबा दो, लेकिन ज्यादा हेल्प मिलती नहीं उससे। बेस्ट है कि बस आप अपने हाथ खड़े कर लो एंड डू व्हाट एवर यू वांट, जस्ट डोंट हर्ट मी। तो वही मैं बोला था, दिस इज द डार्क साइड ऑफ कनाडा। सब बोलते ओके। हैं कि भाई, आई मीन आई डोंट रिमेम्बर हमने यूएई में कभी ये चीज फेस करी है, ये करेंगे। मैं अगर मोबाइल अपना एक टेबल पे छोड़ के जा रहा हूँ यूएई में, आई मेक श्योर कि मैं एक दिन बाद भी आऊँ तो मेरे को वहीं मिलेगा पड़ा हुआ, करेक्ट। या कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आई जस्ट नीड टू कॉल 999, दुबई की पुलिस को कॉल करूंगा, कुछ कुछ ना कुछ वो उसको ट्रैक कर लेंगे और करेक्ट। मिल जाएगा। करेक्ट। करेक्ट। यहाँ तो गाड़ियां चोरी हो रही है यार, मेरे सामने ब्रैम्पटन में गाड़ी चोरी हुई, बेचारी प्रेग्नेंट लेडी थी मेरे सामने, वो लोग आए, गाड़ी में बैठ कर लेके गए, उसका फोन भी उसमें पड़ा था, हमने उसको फोन दिया कि ठीक है, कॉल 911। ओके। तो दैट वाज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मी, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन ब्रैम्पटन। तो फिर जब मेरे टाइम में एज अ स्टूडेंट यू कुड वर्क ओनली 20 आवर्स इन अ वीक, उससे ओके। ज्यादा काम करोगे देन इट्स इलीगल। बहुत लोग करते हैं, कैश जॉब्स करते हैं और एक्सप्लॉइट भी होते हैं, क्योंकि कैश हम्म। जॉब है, डिस्क्लोज कर नहीं सकते, आपका एम्प्लॉयर हाँ। आपको सैलरी दे रहा है नहीं दे रहा, आप करेक्ट। किस बोलोगे आप। करेक्ट। हाँ। और कैश जॉब ना, यहाँ पे मेरे टाइम में मिनिमम वेज वॉज अराउंड साढ़े साढ़े $14, $14.5 पे थी, तो कैश जॉब वो $10 पर आवर देते हैं, मतलब ओके। एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट करते हैं। हाँ, तो खैर 16 आवर्स 16 आवर्स वाज मोर देन इनफ फॉर मी, क्योंकि मेरा जो मेन अल्टीमेट गोल था वो वाज एजुकेशन, वो स्टडीज, एमबीए। ये स्टूडेंट्स बहुत इससे ना डिविएट हो जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं बैक टू बैक ये। बट आई अंडरस्टैंड कि वो लोग लोन लेकर आते हैं, सब कुछ कर कर आते हैं, इंडिया में मॉर्गेज होती है, सब कुछ चीजें होती हैं, उसको फुलफिल करने के लिए करते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल जो आपका है वो एजुकेशन था, क्योंकि अगर आप पढ़ाई में फेल हो गए यहाँ पे, हम्म। सस्पेंड हो गए आपके, दैट्स गोना हम्म। रिफ्लेक्ट मार्कशीट, एंड व्हिच इज नॉट गुड एट ऑल। और आई थिंक सस्पेंशन हो गए तो आपके पीजीडब्ल्यूपी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जो वर्क परमिट होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। सो काम हम्म। वाम करो आप, जो करना है ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आपकी पढ़ाई अफेक्ट नहीं हो रही इफेक्ट इस सब, नहीं हो रही। हाँ, इन सब चीजों से। तो वो करा था, फिर बीच में मैंने एक सस्ती सी सेकंड हैंड कार भी ले ली थी, माजदा 3 थी, 2006 मॉडल। मैंने बोला था कि फूड डिलीवरी करूंगा इससे, उबर ईट्स या स्किप द डिशेस भी है यहाँ किसको पे। बोला था क्या? कि फूड डिलीवरी करूंगा? नहीं, मतलब मैंने सोचा कि मैं गाड़ी ओके। ले लेता हूँ और फूड डिलीवरी भी कर लूंगा एज अ पार्ट टाइम, मतलब जब कभी भी टाइम मिलेगा मुझे।
ओके ओके क्योंकि जो ओके। 7-Eleven में जाते थे वहां तो स्केड्यूल फिक्स होता था हमारा। अब जैसे हम्म। अब रेगुलर डेज में पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा बीच में 2-3 घंटा मिला, आप अपना मोबाइल ऐप ऑन करिए आपने, और ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप बस जाओ रेस्टोरेंट में और खाना पिक करके डिलीवर कर दो। ओके। थोड़ा सरप्लस इनकम हो जाती थी, विच इज टेरेबल राइट नाउ, क्योंकि इतने सारे लोग हो गए, इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए, सभी लोग उस पे जी रहे हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, जो एडल्ट्स हैं फुल टाइम वर्कर्स में वो भी उसी पे कर रहे हैं, तो अब इतना इतना है नहीं उसमें पैसा भी। और मेरे टाइम पे, कोविड के टाइम पे जब मैंने गाड़ी ली थी तो बहुत सस्ती भी मिल गई थी मेरे को हम्म। वैंकूवर, तो उसने वो भी बड़ी अच्छी डील मिल गई थी। अच्छी डील मतलब गाड़ी अच्छी चल गई थी, वरना अक्सर यहाँ पे अगर गाड़ी आपको खराब मिल गई ना, यहाँ पे घंटों के हिसाब से लेबर चार्ज होता है। ओके, कितना? $100 पर आवर, $100 पर आवर। $100 फॉर एन आवर? ये 6,000 रुपए इंडियन रुपीज हुए पर आवर, खाली वो डायग्नोस करने के क्या प्रॉब्लम है, पार्ट्स वगैरह तो अलग चीज है। अब उसमें 1 घंटा ओके। भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है, हु नोज। एंड वो करते हैं ऐसा कि 1 घंटे की काम है 2 घंटे लगा दी, हम श्योर हाँ कि। हाँ, कौन है चेक करने वाला? वो तो हाँ। आप गाड़ी सबमिट कर दी, आप कल आ रहे हो, आप वो बोलते भाई 3 घंटे का काम था इसमें, आप क्या कैसे चेक करोगे? भले ही उसके अंदर कुछ काम ना हो, भले ही उसके अंदर कुछ एक हल्का सा कुछ प्लग निकल गया हो, कुछ निकल गया हो, कौन चेक कर रहा है? मैकेनिक, ये तो मैकेनिक, डॉक्टर, और ये तो ऐसे प्रोफेशंस है ना, आप सामने वाले को कुछ टैप, भी बोल हाँ, सकते मतलब इस पे टैप करने का मतलब एक अलग 1 घंटे का पॉडकास्ट, मेडिकल हैं इसमें। इंडस्ट्री। हाँ, वो तो अलग ही हाँ, चीज है। वो करेक्ट। वो भी मैं कभी रैंट, फार्मास्यूटिकल, आई नो इट्स अ मेस। कनाडा के मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में भी मेरे पास बहुत चीजें बोलने के लिए, लेकिन वो अलग ही एपिसोड हो जाएगा। ओके। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो तो फिर कैसे जॉब स्टार्ट करी फाइनली? एमबीए खत्म किया, कितने टाइम में एमबीए खत्म किया था, सबमिट किया अपने असाइनमेंट? मैंने 15 महीने, 16 मंथ्स, वही मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया बीच में, ओके दबा तो करा, मैं बोला कर लो यही टाइम है, और करा मैंने। टीन ओके 16 मैंने करा, फिर मैंने वर्क परमिट लिया, वर्क परमिट मैंने करा। एक प्रोसीजर होता है फ्लैग पोलिंग, अब बहुत लोग इसमें घबराते हैं कि फ्लैग पोलिंग इज बेसिकली आप यूएस बॉर्डर पे जाओ, हाँ वहां पे क्या आप वर्क परमिट ले लो, क्योंकि अब ऑनलाइन अगर अप्लाई करोगे उसमें महीना, 2 महीना, 3 महीने, कितना भी लग सकता है। एंड बहुत ओके बार ऐसा होता है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास वर्क परमिट नहीं है, आप उसको ले नहीं सकते। ओके ओके। तो मैंने बोला यार ये करना नहीं, 3 साल का वर्क परमिट मिलना है, 3 years इज मोर देन इनफ टू गेट माई पीआर। तो लोग बोलते हैं नहीं हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो 2-3 महीने जो के बाद जो वर्क परमिट आएगा दैट्स अ बोनस पीरियड फॉर अस। मैं बोलता हूँ 3 महीने, 3 साल में अगर तुम्हारा वर्क परमिट नहीं होगा तो 2-3 महीने क्या कर लेंगे वो। हम्म तो मैं खैर यूएस बॉर्डर गया, वहां से मैंने लिया वर्क परमिट और जॉब ढूंढी, पहले वैंकूवर में ढूंढी, अपनी प्रोफेशन में ढूंढी, प्लानिंग में। एक चीज मेरे माइंड में थी नबील के, अब बहुत लोग जो यहाँ पर आते हैं वो बोलते हैं बस एक बार पीआर हो जाए, बस पीआर हो जाए, बस पीआर हो जाए, फिर लाइफ सेट है। मैं बोलता हूँ पीआर क्या, इट इज जस्ट ब्लडी identity card, it is just a status, that's it. It's not gonna feed you, it's not gonna give you a job, it's not gonna give you some additional rights, या कुछ नहीं है वो। आई वॉज फोकस्ड कि मुझे अगर जॉब करनी है अपनी इंडस्ट्री में करनी है, ये कोई ढंग की जॉब करनी है, मेरे को कोई 7-Eleven में कंटिन्यू नहीं करना था, मेरे को एज अ सेल्स एसोसिएट कंटिन्यू नहीं करना था जो मैं 7-Eleven में कर रहा था। और वहां पे तो एज अ कैशियर काम कर रहे थे, आपको खाना भी बनाना पड़ रहा था क्योंकि अकेला था मैं। आपको मॉपिंग भी करनी है, स्वीपिंग भी करनी है, रात को 2-3 बजे ट्रक आता तो आपकी डिलीवरीज लेकर आता था, दूध वगैरह सैंडविचेस लेकर आता, तो वो रिसीविंग करनी है, तो उसमें कुछ फ्यूचर नहीं है ज्यादा। तो क्योंकि मैं पता था मेरे पास पुराना वर्क एक्सपीरियंस था, तो आई न्यू व्हाट टू डू। मेरे को इसी इंडस्ट्री में जाना था, अपना हम्म कॉस्मेटिक्स और इंडस्ट्री, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में। हम्म तो मैंने वो जब तक मेरे को फुल टाइम जॉब नहीं मिली, मैंने 7-Eleven कंटिन्यू रखा फॉर वही 16 hours a week, और बाकी टाइम मैं जॉब ढूंढता था। तो वैंकूवर में मैंने जॉब ढूंढी, लेकिन वैंकूवर में क्या है ना, ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है। इट इज अ वेरी गुड सिटी, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ कनाडा, लेकिन ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ पे, और स्पेशली रिटेल इंडस्ट्रीज, तो वो टोरंटो में थी। फिर मैंने टोरंटो में अप्लाई करा, और देखो ऐसी क्या किस्मत हुई कि विद इन मेरे को 2 दिन उनका इंटरव्यू कॉल आ गया, 4 इंटरव्यू दिए मैंने बैक टू बैक, विद इन 1 वीक मेरे पास अल्लाह का शुक्र है ऑफर लेटर था। ओके। तो दिस वाज जस्ट विद इन अ वीक, और हाइब्रिड रोल था, तो मैंने आई डिसाइडेड टू मूव टू टोरंटो। आई मीन टोरंटो राइट नाउ, सो वो मेरा ट्रांजिशन था वैंकूवर टू टोरंटो, 1 साल हो गया मुझे टोरंटो में अभी। दो आई मिस वैंकूवर, इट्स माय सोल सिटी वैंकूवर। टोरंटो का इतना कुछ लगा नहीं मुझे, और इतने लोगों को मैं ज्यादा जानता भी नहीं यहाँ पे। व्हाट इज द हाँ, डिफरेंस? सबसे बड़ा चैलेंज तो वेदर का आता है। ओके। बहुत सारे वैंकूवर वाले लोग मिलेंगे, बोलेंगे हमें टोरंटो नहीं जाना क्योंकि वेदर बहुत ठंडा है। बहुत सारे टोरंटो मिलेंगे कि बोले हमको वहां नहीं जाना, वैंकूवर की बारिश बहुत होती है। वही हिसाब है यार, दिल्ली मुंबई वाला, दिल्ली वाला मुंबई को गाली देगा, मुंबई वाला दिल्ली को गाली देगा। ओके। तो वही चल रहा एंड है यहाँ पे। और ओके। मेरे थॉट प्रोसेस है यार, हम मुसाफिर लोग हैं, इमिग्रेंट लोग हैं, जब तक घर हाँ, नहीं खुद का तब तक तो आप घूमे ही जाओ, कर लो करेक्ट। अभी से। चलो टोरंटो भी देख, अब नाउ कैन प्राउडली से आई हैव लिव्ड इन both the cities of Canada, which are the best cities of Canada. हम्म मेरे को तुम टोरंटो का कुछ पूछ लो, मैं बता सकता हूँ बैक ऑफ माई हैंड, तुम वैंकूवर का पूछ लो, सब कुछ बता सकता हूँ मैं। एंड देन
आई कैन रैशनलाइज कि मुझे कहाँ रहना है, सो ये ओके एडवांटेज हुआ। ओके। और एक और चीज मैं बताता हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं यूजली, जो प्लस टू कर कर आते हैं या विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस के आते हैं, उनको हम्म। वो ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्टर आई सेड के या तो एजेंट उनको भेजता है या फिर उनका कोई जानने वाला यहाँ पर होता है। एंड दीज सिटीज और प्रोविंसेस आर सो क्राउडेड कि यहाँ से पीआर मिलना उनको मुश्किल हो जाता है क्योंकि पॉइंट्स पूरे नहीं हो पाते, ओके ओके। which they have to relocate to other province। province हो गया लाइक, मतलब province मतलब हाँ, state। स्टेट। तो अब अलग है, जैसे कैसे मैं प्रोविंस में उनको जाना चाहिए, कौन कैसे स्टेट में उनको जाना चाहिए? जो ज्यादा क्राउडेड ना वेल हो। मार्केटेड नहीं है, जो ज्यादा क्राउडेड नहीं है, जैसे। और बीसी और ओंटारियो 10 प्रोविंस है कनाडा में, और बीसी और ओंटारियो सबसे ज्यादा क्राउडेड है। तो इसके बाद बचा आपका एल्बर्टा, आपके बाद बचा मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अटलांटिक प्रोविंसेस। ओके अटलांटिक मतलब जो अटलांटिक ओशियन पे 4 प्रोविंस है, वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी मतलब उनके पीआर पाथवेज बहुत इजी है, वहां पे पॉइंट सिस्टम ज्यादा नहीं है, वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पाओ, 1 साल काम करो एंड उसके बाद एंड यू आर देन जस्ट एलिजिबल वंस, द डॉक्यूमेंट। ओके, एंड वंस यू गेट द पीआर, उसके बाद आप कहीं भी रहो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो, नहीं, देयर इज अ वैसा कैच, है? अगर आप, ओके हाँ देयर इज अ कैच, अगर जैसे मैं हूँ, मैं तो फेडरल में एलिजिबल हूँ, फेडरल इज अक्रॉस कंट्री, मेरे को पीआर आ गया, आई कैन गो एनीवेयर, ठीक ओके है, मैं भी कहीं पे भी जा सकता हूँ, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ओके क्योंकि पीएनपी। दूसरा होता है तरीका पीएनपी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ओके उसमें प्रोविंस जो है ना वो आपको नॉमिनेट करता है कि आई फील, रिव्यू करते हैं आपके डॉक्यूमेंट, बोलते हैं आई फील कि यू गोना बी अ गुड मैच फॉर माय प्रोविंस, यू गोना बी अ गुड कंट्रीब्यूटर, यू विल हेल्प द इकोनॉमी, सो आई एम गोना गिव यू अ सर्टिफिकेट, टेक द सर्टिफिकेट टू आईआरसीसी एंड देन दे विल गिव यू एडिशनल 600 पॉइंट्स एंड यू विल गेट ओके द पीआर। तो ओके। अब उनकी एक्सपेक्टेशन प्रोविंस की वही है ना कि भाई मैंने तुमको नॉमिनेट करा है तो तुम मेरी इकोनॉमी को सपोर्ट करो, ये थोड़ी उठ के यहाँ से चले जाओगे। तो ओके। एजेंट्स बोलते हैं आप जा सकते हो इमीडिएटली, करते भी हैं लोग, एजेंट्स बोलते हैं आप 2 साल के बाद जा सकते हो, करते हैं लोग, लेकिन बेस्ट चीज वही है, इसका कहीं रूल नहीं है, इस बेस्ट चीज वही है, जब तक आप सिटीजन नहीं हो जाते डोंट मूव, इफ यू वांट मूव आउट आप उनको पक्का एक रीजनिंग दो कि भाई मैं यहाँ पे रहा 2 साल रहा हूँ मैं इस प्रोविंस में, मेरे को जॉब नहीं लगी उसके बाद भी, दैट्स अ रीजन, मेरे को कहीं और से जॉब का ऑफर आ गया तो मैं चला गया। तो अगर आप इसको रैशनल आउट करोगे एक अच्छे तरीके से, ओके वैलिड पॉइंट्स, तब आप मूव कर सकते हो, ओके वरना क्यों अपने आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हो। तो क्योंकि यही है ना, देखो एक छोटी प्रोविंस है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड सबसे छोटी वो है ओके प्रोविंस है, ठीक है, जॉब ओके। ज्यादा है वहाँ पे, अगर वो नॉमिनेट कर रहा है लोग पीआर पीआर लेके वहां से निकल जाते हैं। हम्म। अब तो पीआर को कैसे लगेगा यार, ये तो वही हो गया ना कि भाई एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, भाई मैं तुम्हारे को एक करेक्ट सर्टिफिकेशन करेक्ट। बनवा रहा हूँ, हाँ। मेरे को बेनिफिट हो, तुम्हारे जैसे सर्टिफिकेशन मिल गया, तुम उठ के तुम हायर पैकेज पे किसी और एग्जैक्टली एम्प्लॉयर एग्जैक्टली के पास चले गए, एग्जैक्टली। बेकार चीज हो गई ना, तो दे विल फील बिट्रेड। ओके। तो ऐसा नहीं है कि पीआर मिल गया सब कुछ खत्म हो गया, पीआर मिलने के बाद भी दे हैव द अथॉरिटी टू रिवोक योर पीआर, ओ दे इवन हैव ओके। अथॉरिटी टू रिवोक योर सिटीजनशिप, क्योंकि हम जब जब सिटीजन बनेंगे ना, वी हाँ। विल एज सेकंड नेशनल्स और सेकंड सिटीजन। एग्जैक्टली, सेकंड ग्रेड। जो लोग यहाँ पे पैदा होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो जनरेशन अगर यहाँ पे पैदा होती है तो वो लोग हाँ। फर्स्ट सिटीजन बने क्योंकि वो लोग यहाँ पे बॉर्न हुए हैं। ओके। बाय उनको, बर्थ हाँ बाय सिटीजन। बर्थ तो कोई रिवोक नहीं कर सकता, लेकिन हम हम्म। तो अगर मैं सिटीजन बनूंगा यहाँ पे, मैं इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर करूंगा, बट दे स्टिल होल्ड द राइट कि भाई दे कैन सेंड मी बैक टू माय होम कंट्री। सपोज कनाडा के केस में कनाडा ने आपकी सिटीजनशिप रिवोक कर दी, अब आप इंडिया का पासपोर्ट भी छोड़ चुके थे, तो अब आप कहाँ जाओगे? यू आर जस्ट एक्साइल्ड, यू डोंट हैव एनी कंट्री। ऐसे ओ। केस में मुझे लग रहा है इंडिया कंपैशनेट ग्राउंड पे डिप्लोमेट्स वगैरह आके बोल देंगे चलो ठीक है हो तो तुम हमारे जो भी हो, तो कुछ ना कुछ तो हो सुबह सकता का है। बोला, शाम को घर लौट आए तो उसे बुला नहीं पता कहते नहीं कर, हैं। तो ओके। वही होने वाला है। हाँ। ऐसे कुछ काम करने ही नहीं कि ऐसी नौबत आए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो बस ठीक अभी है। यही ठीक है। चल रहा है। नाइस। तो सो हाउ इज इट गोइंग नाउ? I rant, I crib every day of my life in Canada. I mean, it's a good place. It's ओके फ्रीडम के मामले में बहुत अच्छी है ये जगह, ओके लेकिन अगर मैं इसको यूएई से कंपेयर करूंगा ना, मेरे दोस्त हैं यार यहाँ पे, सऊदी के भी दोस्त हैं, वो तक सऊदी को मिस करते हैं। इसका रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएई से आने के बाद मैंने बताया कि टैक्सेशन बहुत सुपर सुपर हाई है। करेक्ट मैं करेक्ट। एनालाइज नहीं कर रहा, सपोज अगर मैं $100 कमा रहा हूँ, $30-35 तो मैं खाली गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, दैट्स इट। सेकेंडली चीज एंड ये हो गई कि कोविड के बाद ना यहाँ पे इकोनॉमी एकदम मतलब इन्फ्लेशन बहुत सॉलिड मूव हुआ है, घर मिलते नहीं है आसानी से, ठीक है, मतलब यूएई में इंडिया में तो आपको क्या है, अब बस पैसा फेंको आपको मिल जाता है घर, तो यहाँ अभी, पे तो अभी तुमने बताया तुम टोरंटो में हो, तो मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे घर लेना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्या किस रेंज में घर मिलता है?
या एरिया यार टू अगर एरिया डिपेंड करता है? वो तो डेफिनेटली आए थे, वो तो हर जगह है, एरिया टू एरिया हाँ। डिपेंड, बट घर खरीदने का तो मैं सोच नहीं सकता। मैं अभी गाड़ी खरीदने का भी नहीं सोच सकता। ओके। तो घर जो है यहाँ पे बहुत ऊपर हो गया, मिलियन तो बहुत इजी हो गया, मिलियन रेंट डॉलर की के बात रेंट। करें तो? रेंट यार 1 BHK ऑन एन एवरेज 2200 2300 डॉलर जा रहा है पर मंथ। ओके। मतलब इस घर पे जो मैं रेंट दे रहा हूँ अभी तकरीबन मैं 1700 1750 डॉलर दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं छोड़ के वापस इसी घर में आऊंगा तो ये फिर वो फ्लैट हो जाएगा, जो भी मार्केट के साथ चल रहा है रेट पे 2100 2200 डॉलर 2300 डॉलर, उस पे हो जाएगा। तो अभी तुम 1700 साढ़े 1700 डॉलर इसका दे रहे हो? 1700 दिया था, अभी इंक्रीज हुआ है मेरा, तो अभी जब नेक्स्ट मंथ से वो हो जाएगा। तो ये जो तुमने लाइट के कलर बदले हैं, ये इंक्लूडेड है रेंट पे, इसका अलग से जाता ये भाई इसका अलग से है, ये सब है? ये सब पॉडकास्ट की तरफ से, हमारी तरफ से है। ठीक है, नाइस। तो हाँ। ठीक है। आई मीन थैंक यू सो मच यार जैन, कि तुमने टाइम निकाला, कनेक्ट किया। और आई एम श्योर कि ये जो लोग कनाडा जाना चाह रहे हैं अभी भी, या कुछ प्लान कर रहे हैं जाना चाहते हैं, और अगर वो लोग ये पॉडकास्ट देखें, आई एम श्योर उनको जरूर हेल्प करेगा। तुम्हारा मुझे पता है कि तुम एक्टिवली यूट्यूब पे व्लॉग्स डालते थे कनाडा के रिलेटेड, अभी भी डाल रहे हो। और इंस्टाग्राम पे तुम्हारा इंस्टाग्राम लिंक मैं नीचे दे दूंगा लोगों को, कि अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन करना हो अभी भी कनाडा के रिगार्डिंग, तो कमेंट में लिख देना, तो विल रिप्लाई। नहीं तो जैन का इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं दे दूंगा। हम्म। एंड आई एम श्योर you'd be okay, जैन, you'll be okay with that, yeah? हाँ, इट्स अगर फाइन, आई लोग एम अप्रोच। ऑलवेज हैप्पी टू गाइड एंड हेल्प हाँ। पीपल। हाँ हाँ, तो ये वो कंसल्टेंट है जो पैसे नहीं लेते। हाँ, मैं वो बंदा हूँ जो, मैं तो एसओपी भी लिख मैं लोगों को, और क्या। वो बोलते हैं व्हेन यू गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। मेरा मानना है कि मेनी पीपल आर मिसगाइडेड, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाँ, लाइट लाइट अ कैंडल एंड शो देम द वे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हाँ। हाँ, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, मैं विच गाइड कर इज, सकता हूँ। हाँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस प्रोसेस, कि हाँ, अभी फॉर पूरा एग्जाम्पल एप्लीकेशन अभी का। अगर तुम अपनी एप्लीकेशन लेकर आ रहे हो, मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ठीक है एक तुम्हारी इमेज बना लूंगा, लेकिन तुमने क्या लिखा है मुझे अपने बारे में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना मैटर करता है, के करेक्ट। बनाने के लिए। लेकिन हम्म। मैं यही बोलूंगा जो भी एस्पिरेंट्स हैं कनाडा आना चाहते हैं कि हम्म। डू नॉट ट्राई टू परस्यू एनीवन एल्सेस ड्रीम। अगर तुमको लगता है कनाडा तुम्हारे लिए कुछ है, डू योर ड्यू डिलिजेंस, डू योर रिसर्च, सब कुछ देखो, बस खाली कोई भी यूट्यूब वीडियो टिकटॉक वीडियो से कैरिड अवे मत हो, देखो व्हाट्स अ रियलिटी। अभी यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हो गया, मतलब जो लोग यहाँ पर हैं तंग पड़ गए वो लोग वापस जा रहे हैं। ओके। सो ऐसे केसेस आने लग गए यहाँ पे, क्योंकि नहीं हो रहा यहाँ पे एक बंदे का घर चलाना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और आप घर तो खरीद ही नहीं सकते, अकेला बंदा घर खरीद ही नहीं सकता, बैंक आपका कभी भी मॉर्गेज अप्रूव नहीं करेगा, ये ओके। चीज तो है। तो बाकी बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ पे, तो कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं अगर ऐसा नहीं तो तुम लोग क्यों अटके हो अब तक। यार हाँ, 35,000 डॉलर है, कुछ तो वसूल लें। अभी तक कितने वसूल हो गए होंगे? है। अब यार वसूली तो यहाँ पे ये होगा, या तो आपने कुछ वसूल नहीं करा या आपने पूरा वसूल कर लिया है, वो पूरा हाँ। वसूल करना है कि सिटीजनशिप जब आ जाएगी। ओके। ओके। तो हाँ, तो ठीक ठीक है है। जैन, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू, थैंक्स अगेन। लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी जो कनाडा जाना चाहते हैं, फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ। और एनी मैसेज लेफ्ट, कुछ भी और कहना चाहोगे व्यूअर्स को, तो फील फ्री। नहीं, नथिंग मच, आई थिंक आई हैव प्रीटी मच सेड एवरीथिंग। बस हम्म। वही है कि अपनी रिसर्च करो, किसी एजेंट पर रिलाई मत करो। अगर एजेंट आपको बोल रहा है कि ये करना है वो करना है, उसको क्वेश्चन करो। क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको दिखाओ दैट यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, आपको है, आपको पप्पू नहीं बना जा रहा, आपको कोई ऐसे कोई चिपका नहीं रहा चीज है। अगर हम्म। आपको इस कॉलेज में जाना है तो आप बोलो कि क्यों जाना है मुझे इस कॉलेज में, फिर अपनी रिसर्च करो कि क्या क्या कॉलेजेस हैं। अगर आपको बोलता है कोई जीआईसी अकाउंट खुलवाने के लिए, बहुत सारे एजेंट्स आईसीआईसी बैंक में खुलवाना चाहते हैं, क्यों खुलवाना हम्म। चाहते हैं? आईसीआईसी बैंक नहीं है क्योंकि उनको हम्म। कमीशन मिलता है वहां से। उनको बोला नहीं मुझे लोकल बैंक में जीआईसी खुलवाना है कनाडा की। ओके। ओके। मैं बोलूंगा आंखें बंद करके बस आपने पैसा दे दिया एक एजेंट को सारा काम करेगा, ऐसे नहीं है। वो एजेंट के पास हजारों ऐसे क्लाइंट्स होंगे, किस किस का देखेगा वो। अभी एक तो और बात जाते जाते जैन मुझे याद आई कि अभी बीच में एक न्यूज आई थी कि कनाडा से स्टूडेंट्स को वापस भेजा जा रहा था। एक केस उनको मिला था कि एक स्टूडेंट का फेक ऑफर लेटर था हम्बर कॉलेज से। ओके। तो जब ये पकड़ा उन्होंने, जब वो पीआर अप्लाई करने लगे, मतलब जब एलिजिबल हो गए, पीआर हो गया, वर्क परमिट उनका कंप्लीट हो गया, स्टडी कंप्लीट हो गई, मतलब 5 साल दे दिए उन्होंने कनाडा ओके। को। ओके। तो सब उसके कुछ बाद कर लिया था उसने? हाँ कर लिया था, बस वो पीआर की एप्लीकेशन सबमिट करी उन्होंने, तो दोबारा ओके। फिर बैक चेक वगैरह हुआ तो उन्होंने देखा होगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, ये तो ऑफर लेटर हाँ। उन्होंने क्रॉस वेरीफाई करा होगा कॉलेज के साथ, आई थिंक हम्बर कॉलेज था।
उसके साथ क्रॉस वेरीफाई करा होगा, उन्होंने बोला कि वी नेवर इशूड सच काइंड ऑफ ऑफर लेटर, तो उन्होंने ट्रैक करा ये एप्लीकेशन आई कहाँ से, जिस एजेंट के थ्रू आई, क्योंकि वो कंसल्टेंट नहीं था, वो एजेंट था। एजेंट था। उस, हाँ, उसके सारे उन्होंने देखे तो 700 बच्चे उसी एक पर्टिकुलर एजेंट से उन्होंने ओ, तरह के फेक ऑफर लेटर थे। तो वो सिर्फ ऑफर लेटर लेके कनाडा पहुंच गए, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की वहां से? नहीं नहीं, उन्होंने ऑफर लेटर दे दिया। अब इसमें जो विक्टिम्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आइडिया ही नहीं था, तो ये एजेंट नहीं करा है ये चीज। ऑफर लेटर अपना भाई वर्ड पे टाइप करा, लोगों को लगाया, टाइप करके दे दिया, और वो आपने वीजा एप्लीकेशन से सबमिट कर दिया कि मेरे को तो इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, इसके बेसिस पे मुझे वीजा दो। अब हम्म। यहाँ पे आईआरसीसी ने जो गलती करी वो करी, उन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं करी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया, ये सब दे आ, दिया, और अब 5 साल जाके बाद पकड़ रहे हैं कि क्यों करा, तो इस तो और उन्हें डिपोर्ट करेंगे। तो तो बट ये गलत है, ये आईआरसीसी ने अपनी स्टार्टिंग में अपनी उन्होंने काम से एग्जैक्टली exactly. है ना। तो उन 5 साल तक उन 600 बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने क्या किया वहां पे? उन्होंने पढ़ाई, जब नहीं, वो फेक ऑफर लेटर था तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी हाँ, में तो एडमिशन नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे लैंड हुए, तो यहाँ लैंड होने के बाद एजेंट कॉल करता था कि भाई वहां पे पंगा हो गया उस यूनिवर्सिटी में, अब तुम दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओ या दूसरे कॉलेज में, ऐसे करके। ओके। तो वहां पे उन्होंने तैसे तैसे करके पढ़ाई कंप्लीट करी, टैक्सेस भरे, सारी फीस भरी, फिर काम करा, वो सब करा। उसके बाद जब अप्लाई करा तो उन्होंने बोला भाई यू आर नॉट एलिजिबल, दिस इज फ्रॉड, और आप डिपोर्ट करे जाओगे। ओके। तो अभी डिपोर्टेशन पे होल्ड लग चुका है, क्योंकि इतना हल्ला गुल्ला हुआ, इतने सारी रैलीज हुई, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर। आई होप कि सब ठीक हो, और कि सब लोग बड़ी मेहनत करके बाहर जाते हैं, जो भी जाते हैं। हाँ, क्योंकि यार वो लॉट स्टूडेंट ऑफ के सेक्रिफिकेशंस आर देयर। हाँ। स्टूडेंट के साथ फैमिली के ड्रीम्स भी आते हैं, क्योंकि वो लोग करेक्ट अपना सब बेच बाज कर पिंड से आते हैं, वो सब ऐसे गांव करेक्ट छोटे से आते हैं ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो हम्म। वही है कि तो ये भी एक लेसन है कि जब भी आप लोग किसी भी एजेंट के थ्रू जाते हो, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई, कि आप वेरीफाई कर लो यूनिवर्सिटी के साथ वो ऑफर लेटर भी, है ना जैन? मुझे लगता है कि ऐसा आप कर सकते होंगे। हाँ, वेरीफाई कर तो सकते हैं। आपको जब ऑफर लेटर मिले, वहाँ पे करेक्ट। रजिस्टर नंबर होता है, यू कैन ऑलवेज गिव देम अ कॉल और बोलो मेरा ये स्टूडेंट नंबर है, क्या इज इट लेजिटिमेट। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच जैन, and it's amazing to see you after a long time. We always spoke on phone, but I think we didn't connect on video calls much. So नहीं, करना चाहिए, वी शुड डू दिस मोर ऑफर। we should do this more often, and we'll वीडियो कॉल। connect again definitely, as like in a podcast format again, maybe with some other topics. Let's see what people are interested but in into. Yeah, ठीक है। डेफिनेटली। Have a good day ahead, हाँ, यू एज वेल and हैव अ ग्रेट नाइट, वहां तो हाँ, रात हो गई होगी। it's यहाँ पे 2:30 बज रहे हैं रात के, It's तो always a pleasure connecting with you, man, and likewise bro, likewise. I wish you all the best with your podcast, and I hope it helps everyone, like all the viewers who uh, watches this. thank you, thank you, pleasure. Okay, good night.